बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन बाद इत्काफ़ शुरू होने वाला है, तो हम इत्काफ़ के आदाब जो हैं उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। इत्काफ़ के आदाब क्या-क्या हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि इत्काफ़ किस तरह बैठना चाहिए। इत्काफ़ बैठने वालों और दूसरों के लिए क्या-क्या पाबंदियाँ होनी चाहिए, तो इसके लिए रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूर की खुश्क शाखों का हुजरा बनाया गया। हुजरा क्या होता है ये भी आगे तफ़सील करते हैं। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर झाँकते हुए फरमाया, नमाज़ी अपने रब से राज़ो न्याज़ में मगन होता है, इसलिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को सुनाने के लिए क़िराअत बिल-जहर ना करो। देखिए इसमें क्या मसाइल आगे कि सबसे पहले तो हुजरा जो है वो आपको बनाना है और मर्द तो मस्जिद में इत्काफ़ बैठते हैं, लेकिन ख़वातीन आम तौर पे घर में इत्काफ़ बैठती हैं। तो उनके लिए सबसे पहले हुजरा बनाने के लिए हुजरा क्या होता है कि यानी कि आप चारों तरफ चादरें वगैरह लगा लें और चादरें लगा के एक कमरे की शक्ल की तरह उसे दे लें, जहाँ पे आप अपना बिस्तर लगा लें। वहीं पे आपने 10 दिन गुजारने हैं और उसके लिए आप वो कमरा जो है उसका इंतखाब ऐसे कमरे का करें जहाँ घर वालों का कम से कम आना जाना हो। और उसके बाद फिर उस कमरे का भी ऐसा कोना जो है उसका इंतखाब करें जिसमें कम से कम ज़रूरियातें ज़िंदगी जो है घर की ज़रूरत की चीज़ें हों और कम से कम आना जाना हो। तो वहाँ पर इत्काफ़ बैठें और इत्काफ़ बैठने के बाद फिर ये है और ये 20वें रोज़े में फजर से लेके ज़ोहर तक बैठा जा सकता है। और फिर ये कि इत्काफ़ बैठने के बाद घर में गैर ज़रूरी हुजरे से निकल कर चलना-फिरना नहीं चाहिए और अपनी सिर्फ़ ज़रूरत के तहत जैसे वॉशरूम वग़ैरह जाना है या अपनी ज़रूरत के लिए आना-जाना है, इसके अलावा घर में गैर ज़रूरी नहीं फिरना चाहिए, गैर ज़रूरी बातें नहीं करनी है। ये ऐसा नहीं हो कि भई घर के कोई पूछ रहा है कि आपने ये चीज़ कैसे पकानी है, उसकी रेसिपी बता दें या कुछ, तो इस किस्म की गैर ज़रूरी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर सबसे बड़ा मसला घर में जो एक आएगा वो होगा शोर का। यानी कि घर वालों के लिए घर वालों ने क्या सहूलत जो है उसके लिए मुहैया करनी है इत्काफ़ पे बैठने वालों के लिए कि वो शोर घर में ऐसा शोर ना करें कि जो उसके लिए उसको डिस्टर्ब करे, उसकी इबादत में खलल पैदा करे। जिस कमरे में इत्काफ़ पे कोई बैठा है, वहाँ पे ज़्यादातर जाने से गुरेज़ किया जाए और ख़ास तौर पर बच्चों को उस कमरे में ना जाने दिया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो वहाँ शोर ना करें। और घर में भी जो आप बातचीत करें, आपकी जो भी ज़िम्मेदारियाँ, जो घर के काम हैं, उनमें आवाज़ें जो हैं और जो शोर है वो इस तरह हो, इतना कम होना चाहिए कि जो इत्काफ़ बैठा है उसकी जो इबादत है उसमें खलल ना पड़े, वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अभी हमने हदीस में पढ़ा कि क़िराअत भी आपने जो करनी है, वो भी इतनी आवाज़ में ना करें कि दूसरे जो हैं, जो इत्काफ़ बैठे हुए हैं, वो उससे डिस्टर्ब हों। तो आप अपने घर में जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इबादत की या दूसरी भी, तो वो उनको उस तक उसका जो शोर है, वो उस तक ना जाए, जो इत्काफ़ बैठा शख़्स है। और ये सहूलियात जो हैं, ये पैदा करके इसके लिए आपको जो भी थोड़ी-सी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी पड़ेंगी, उसका भी आपको सवाब होगा। और फिर जो इत्काफ़ बैठने वाला है वो पूरे 10 दिन इत्काफ़ बैठेगा क्योंकि वो अपने राज़ो न्याज़ में मशगूल होता है। अब देखिए एक शख़्स जो है वो अपने माशूक़ के साथ है और माशूक़ के साथ वो इस तरह से बात करना चाहता है, वो इत्काफ़ बैठने का मकसद ये है कि बाकी सबसे अलग होके चुपके से वो अपनी वो सारी बातें अपने माशूक़ से अल्लाह ताला से कर सके जो वो सबके सामने नहीं करना चाहता। अब देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो गारे हिरा में जाते थे। अभी उन्हें नबूवत का दर्जा नहीं मिला था, वो गारे हिरा में जाते थे। यानी अभी तक वही नाज़िल होना शुरू नहीं हुए थी और वो गारे हिरा में जाते थे, क्यों जाते थे? कई-कई दिनों तक जाते थे। वहाँ जाकर वो इबादत करना चाहते थे अल्लाह की कि जो सबके सामने या घर में या दूसरे लोगों के बीच में नहीं हो सकती। कि वो
इस तरह से अकेले में जो बात होती है अपने अल्लाह के साथ, जो राज़ो न्याज़ होता है, वो उसमें जो शोर होता है, जो दूसरों की बातों का, जो दूसरों की आमद-ओ-रफ़्त का, वो जो खलल है वो नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों का ख़्याल जो है वो रखना होगा इत्काफ़ में। अल्लाह ताला सबका इत्काफ़ जो है वो कबूल करे, सबकी जो दुआएँ हैं उसको कबूल करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।